सामने हम ये पूछना चाहते हैं कि कंगना रनौत ने अपने किस आका के कहने पर देश के अन्नदाता को है। हमारी 3 मांगे हैं देश के अन्नदाता से। कंगना रनौत माफ। किसानों को लेकर कंगना रनौत ने जो बयान दिया था, अब उसकी आंच दिल्ली के रास्ते होते हुए यूपी में दाखिल हो चुकी है। यूं तो अब पूरे देश में ही कंगना के बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है, लेकिन इसका असर दिल्ली से सटे यूपी में कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि हापुड़ में तो कंगना के बयान पर किसानों ने धरना देना भी शुरू कर दिया है। दरअसल हापुड़ के नगर पालिका धरना स्थल पर आज भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एक धरना दिया गया। किसान यूनियन ने बीजेपी की नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत का किसानों के लिए की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर ये धरना दिया। इतना ही नहीं, धरने के बाद नगर पालिका से तहसील तक शांति मार्च निकालते हुए तहसील चौराहे पर बीजेपी की सांसद कंगना रनौत का पुतला दहन का कार्यक्रम था। लेकिन नगर पालिका से पैदल मार्च चलते ही पुलिस ने किसान यूनियन द्वारा बनाए गए बीजेपी सांसद कंगना रनावत के पुतले को छीन लिया, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन लोकहित के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि जिस तरह से पुलिस ने पुतले को छीना है वो सरासर गलत है। अगर पुलिस को पुतला छीनना ही था तो दहन के वक्त उसको छीना जाना था। जब तक पुलिस हमारे पुतले को वापस नहीं करती तब तक हमारा धरना इसी प्रकार चलता रहेगा। घंटों चले इस धरने के बाद भारतीय किसान यूनियन ने कंगना रनौत का दूसरा पुतला तैयार किया और तहसील चौराहे पर जाकर जैसे ही गाड़ी से निकालकर फूंकने का प्रयास किया, वैसे ही पुलिस ने किसान नेताओं से पुतला दोबारा छीन लिया। इसके बाद किसान नेताओं ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी के नाम SHO हापुड़ को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि कंगना की सदस्यता तुरंत बर्खास्त करें और बीजेपी सांसद कंगना सार्वजनिक मंच से किसानों से माफी मांगी। कि भारतीय जनता पार्टी की मंडी से सांसद कंगना रनौत ने अपने एक टीवी इंटरव्यू में देश के किसान को, देश के अन्नदाता को बलात्कारी और हत्यारा बताया है। देश का वो किसान जो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए अन्न पैदा करता है, उसको देश का किसान कभी भी बलात्कारी और हत्यारा स्वीकार नहीं करेगा। किसान हर चीज़ के लिए समझौता कर सकता है, किसान अपने मान सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता। आज भारतीय किसान यूनियन लोकहित जनपद हापुड़ में हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक विरोध दर्ज करा रहे थे और लोकतंत्र में विरोध करना आज़ादी है। लेकिन जब हम विरोध दर्ज करा रहे थे और हम एक रोष मार्च निकाल रहे हैं तो पुलिस प्रशासन चोरी भरे अंदाज में एक चोर के स्वरूप में गाड़ी से पुतला निकाल कर ले गया प्रशासन कंगना रनौत का। हम विरोध दर्ज कराकर शांतिप्रिय ढंग से अपना विरोध मार्च निकाल कर कंगना रनौत का पुतला फूंकना चाहते थे, जो हमारी आज़ादी है। हम शांतिप्रिय ढंग से, क्योंकि उसने तो हमारे बड़ों को, हमको, हमारे माता को, हमारे पिता को, हम ये बता दें कि हमारे आंदोलन में हमारे परिवार के जन थे। मैं स्वयं उस आंदोलन में था। मैं संयुक्त किसान मोर्चे का सदस्य हूं। मैं विज्ञान भवन में वार्ताओं में जाता था सरकार के सामने। हम ये पूछना चाहते हैं कि कंगना रनौत ने अपने किस आका के कहने पर देश के अन्नदाता को बलात्कारी कहा है, देश के अन्नदाता को हत्यारा कहा है। हमारी 3 मांगे हैं देश के अन्नदाता से। कंगना रनौत माफी मांगे खुले मंच से। दूसरी हमारी मांग है भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत को पार्टी से बर्खास्त करे, अन्यथा यह बयान भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान समझा जाएगा। तीसरा, कानूनी रूप से पुलिस प्रशासन कंगना रनौत पर मुकदमा दर्ज करे। और अगली बात बता दें कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में देश के किसानों को लेकर कई बातें कही थी, जिसके बाद से ही ये पूरा विवाद बढ़ गया। वहीं जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो बीजेपी ने कंगना के बयान से पल्ला झाड़ लिया। हालांकि इसके बाद से ही पूरे मामले ने तूल पकड़ रखा है और लगातार देश के किसान कंगना से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हापुड़ से सुनील गिरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।